ये वो धरती है जिसकी मिट्टी में इतिहास की वो कहानियां दबी हैं, जो भारत देश के गौरवशाली अतीत को परिभाषित करती है। ये वो भूमि है जहां सभ्यता ने आंखें खोली, जहां ज्ञान ने अपने पंख फैलाए और जहां से दुनिया ने शासन, धर्म और संस्कृति के नए आयाम सीखे। यही वो भूमि है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जहां से महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया। यही वो धरती है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय ने ज्ञान की ज्योत जलाई। महात्मा गांधी ने जब आजाद भारत के संघर्ष की शुरुआत की तो इसी धरती से की। चाहे बात सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की हो या फिर आर्यभट्ट और चाणक्य की, बिहार की भूमि से निरंतर महान शासक एवं विद्वान जन्म लेते रहे, जिन्होंने अपनी बुद्धि, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा से देश और विश्व को नई दिशा दी। परंतु बिहार का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान उतना ही चुनौतियों से भरा। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने हमारी लघु नाटिका संघर्ष, बदलाव की पुकार। अभी ये थोड़ा बस का कहाँ बैठिए तुम? अरे कहीं बैठे दा है नहीं जगह। अरे बहुत जगह है। अरे मुझे नहीं बोले तो बोला तो नहीं जगह का। अरे नहीं क्या? अरे बैठे तो ना। आपको कहाँ बैठवा? अरे भाई बोला तो नहीं अगले स्टेशन पर चल जाए ना। अरे तो अगला बोलते तो हम बैठने पाएंगे। This is my seat. Can you please choose? Choose? अरे पगला अपने इलाज। अरे भारी बदतमीज इंसान है तो भैया एकदम देखे था। अरे भाई भाई बोल रहे कि इधर सीट है। अब तो उठ। अरे भाई आप इधर सीट पे बैठे हैं। हम ना होता हम जहाँ बैठ गए ना उस सीट कमाए हट। क्या बोलते? बैठा तू हमारे स्टेशन आगे बैठ जा बैठ जा वो बैठ जा। दादा you join there. There. I am going to Chandigarh. Bro, train going Bihar. Welcome to Bihar. What? Bihar? No! Yes! No! यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 12234 चंपारण एक्सप्रेस चंपारण रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। Oh my God, this is Bihar. I've heard many stories. It's the land of kidnappings, gangsters, Django Raj. They say people, roads, bridges disappear here. Oh my God, what should I do now? I have to go to Chandigarh. आज तो ऐसा ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे कि तहलका मच जाएगा। आज बनेगा तहलका ब्रेकिंग न्यूज। कैमरा स्टार्ट कर। कैमरा। अबे इधर नहीं उधर। अबे उधर नहीं इधर। एक्शन। ब्रेकिंग न्यूज, होली के अवसर पर देश के कोने कोने से। अबे यार फिर से स्टार्ट कर। एक्शन। ब्रेकिंग न्यूज, होली के अवसर पर देश के कोने कोने से लौट रही है फौजी ओ फौजी। तुम साइड में जाओ। स्टेशन का अड्डा काय का रे? तू जा ना तू जा। फिर से स्टार्ट कर। एक्शन। ब्रेकिंग न्यूज, होली के अवसर पर देश के कोने कोने से लौट रहे घर के वासी, हमारे बिहार निवासी। कैमरामैन नीरज। अबे नीरज बंद कर कैमरा बंद गया। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। अरे कहाँ से लाया ब्रेकिंग न्यूज? एक तो पगला बॉस डेडलाइन दिया हुआ है कि अगर कल तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिला तो मेरा ब्रेकिंग न्यूज बना देगा टीवी पे। हे भगवान, कहाँ से मिलेगा ब्रेकिंग न्यूज? अरे सर मिलेगा नहीं, मिल गया। किधर? अरे उधर। ओए कैमरा स्टार्ट कर, जल्दी स्टार्ट कर, इससे पहले कि भाग जाए। एक्शन। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने मौजूद है अफ्रीका के बहुत बड़े नेता हट
अरे मंत्री मंत्री, अरे हाँ अफसर, हाँ अफसर, अफ्रीका के बहुत बड़े अफसर जो स्पेशली हमारे चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर दोस्तों इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, वो भी अफ्रीका से। तो मिस्टर अफसर कैसे हैं आप? I mean, who are you? How are you? I'm fine. What about you? What about you? Good. I good. My first question about Bihar. What do you think? Bihar? अबे बंद कर, यही तो प्रॉब्लम है। बिहार ये नहीं है, बिहार तो ये है। ठोक देंगे आइए ना हमरा बिहार। अबे यार कौन बैठा है ऊपर? अबे दूसरा वाला लगा, दूसरा वाला। Wow, I love it. अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उस दिन आप लोग ने ट्रेन में बापू के साथ अच्छा नहीं किया था। Who is Bapu? What are you talking about? अरे वही बापू जिसके प्रशंसक नेल्सन मंडेला भी थे, जिन्होंने चंपारण के सरजमी से सत्याग्रह यानी आजाद भारत के संघर्ष की शुरुआत की थी। बात 1917 की है, जब चंपारण जिले में 3 गठिया कानून को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत किसान को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके कारण जमीन बंजर हो जाती थी और पैसे भी बहुत कम मिलते थे। जब ये बात महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने किसानों को संगठित किया और उन्हें उनका हक दिलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को 3 गठिया कानून समाप्त करना पड़ा और ये अंग्रेजों की पहली सबसे बड़ी हार थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद पूरे देश में आजादी के संघर्ष की लहर फैल गई और लोग एकजुट हो गए। Wow, it is really nice. अरे सर, इसे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं? अरे पता नहीं यार, ये नाइस तो बोल रहा है। अबे तुम वो सब छोड़ना, तू कैमरा स्टार्ट कर। तो मिस्टर अफसर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। Hey, नाम क्या जब जी लगाओ, वरना एक दबदाक मारेंगे। चमकौला से हुई। अरे इसको हिंदी भी आता है। और का पास तक फन हम बानी और यही होला, यही खत्म होला। और एजे से शुरू होता है, एजे से खत्म हुई। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंट कर होठों में मिस कर चुम्मा तेरा। ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंट कर होठों में मिस कर चुम्मा तेरा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12005 चंपारण चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर रवाना होने वाली है। Okay guys, bye bye, see you. Out of
कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटे पर जाके बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटे पर जाके बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ में एक ही याद तबे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमा सीधी बजा के बोल भैया Good morning, class. All of you, wear your ID cards. And you, don't use your phone. फोन तुम लोग यूज करते हो, सैलरी मेरी कट हो जाती है. नहीं समझना. Why are you always late, Priya? Go back to your seat. So, class. Today we will study about free equalization policy. Oh, okay. I'm just coming in 5 minutes. Bro, I really like this game. How can I impress her? अरे बेटा, जिसको हम पसंद करते हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए हमसे ही टिप्स मांग रहा है. रुक, देते हैं तुमको टिप्स. Bro, are you sure this is going to work? Yeah, bro, definitely. Just go and say this. Hey Priya, is your father a terrorist? No, why? Because you look like a bomb. What? Stupid. Yes. अब आया मेरा नंबर. अब दिखाते हैं जलवा. तुझे देखा तो ये जाना सनम. Oh shit, ये तो बिहार दिवस है. हो कोई सच्चा हुस्न जन्नत के हूर लागे लो कोई सच्चा हुस्न जन्नत के हूर लागे लो सोना चांदी नहीं हीरा कोई नूर लागे लो सोना चांदी नहीं हीरा कोई नूर लागे लो. Bro, she's mine. I love her. Stay away from her. अच्छा, लगता है इसको लिट्टी चोखा का पावर दिखाना ही पड़ेगा.
से। अरे ठीक है, तुम बोलती हो तो छोड़ देते हैं। अच्छा सुनो, इन छुट्टियों में ना हम लोग बिहार घूमने चलेंगे। वहां पर हम तुमको अपने परिवार, अपने लोगों से मिलवाएंगे। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? मैं बिहार नहीं जाऊंगी क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ के लोग पुराने विचार के हैं। मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे हंस रही तो क्या करे, लगता है तुम्हें एक बिहारी के प्यार की ताकत का एहसास नहीं है। अरे हम बिहारी तो अपने प्यार के लिए पहाड़ तक तोड़ देते हैं, वो भी एक छैनी हथौड़े से। प्यार में कितनी ताकत होती है, ये हमने दशरथ मांझी जी से सीखा। जब उनकी धर्मपत्नी पहाड़ से फिसलकर गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी, तो पहाड़ का घुमावदार रास्ता तय करने के कारण उनका समय पर इलाज न हो पाया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो सोचो मांझी जी ने क्या किया। क्या किया? उन्होंने पहाड़ ही तोड़ दिया। क्या? जिस पहाड़ ने उनसे उनका हमसफर छीना, जिस पहाड़ के कारण उनकी पत्नी का समय पर इलाज न हो सका, उस पहाड़ का अस्तित्व मिटाने की उन्होंने कसम खा ली। फिर क्या, उन्हें 22 साल लगे, पर खुद को किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया और एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके आज वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर सोच का क्या? वहाँ के लोगों का तौर तरीका अभी भी पहले जैसा ही है। अरे यही तो खासियत है बिहार की। जहाँ पर दुनिया पश्चिमीकरण के चरम पर है, वही बिहार आज भी अपनी सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को संजोए हुए है। जैसा माँ सीता ने गंगा तट पर व्रत रखकर छठ महापर्व की शुरुआत की थी, उसी तरह आज भी बिहार की महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठ पर्व करती हैं। संध्या अर्घ के समापन के बाद अगले दिन उषा अर्घ के साथ छठ पर्व की समाप्ति होती है।
इतनी व्यस्तता भरे जीवन में एक पल के लिए इतना समर्पित होना ही दिखाता है कि हम अपनी मिट्टी से कितने जुड़े हुए हैं। सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि बिहार की परंपराएं और संस्कार इतने महान होंगे। अब हम घूमत तुम्हारा बिहार, मतलब आपन बिहार। ओके क्लास, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, फ्री इक्विटेशन पॉलिसी। तो मुझे कौन बताएगा इस पॉलिसी के बारे में? यस, टेल मी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जिसमें गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी ताकि मिनरल रिच स्टेट से रिसोर्स जैसे कोल, आयरन, सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले और सभी स्टेट्स को इक्वल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस पॉलिसी से फायदा हुआ या नुकसान? मैम, इससे कुछ स्टेट जो कोस्टल एरिया में लोकेटेड हैं उन्हें फायदा हुआ, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज कोस्टल एरिया से इस्टेब्लिश हो गए और लैंडलॉक स्टेट से सारे मिनरल्स, कोल्स, आयरन, अदर रिसोर्सेज को निकालते चले गए। जिससे क्या हुआ कि कोस्टल एरियाज वाले स्टेट्स डेवलप हो गए, लैंडलॉक स्टेट्स गरीब हो गए क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो इस पॉलिसी के कारण सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा स्टेट हुआ था? यू टेल। मैम, बिहार और झारखंड। मैडम जी, झूठ है ये मजदूर कहाँ से दान करने लग रहे? इनके पास है ही क्या दान करने के लिए? और बिहारी के पैसे दे कर घर चलता है। हाँ, इन्हें प्लेसमेंट क्या ही चाहिए होगी। इन्हें अपने खेतों में दिहाड़ी लगवा देंगे, हो गई प्लेसमेंट। भाई, मजदूरी करने का शौक किसको होता है? ये तो मजबूरी होती है, वरना घर से दूर रहना किसे पसंद है? हम मानते हैं कि हमारा राज्य गरीब है और सुविधाएं कम, फिर भी हम शिकायत नहीं करते, बल्कि मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान देते हैं। डेवलपमेंट। एक समय था जब बिहार के पास सब कुछ था, मिनरल्स, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, जॉब, लेकिन गंदी राजनीति, जातिवाद की राजनीति में फंसकर बिहार धीरे धीरे बिछड़ता चला गया और बिहार की छवि लोगों में खराब होती गई। हाँ, तो इमेज खराब होगा ही। क्राइम रेट जो इतना हाई है बिहार में। क्राइम रेट आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि 2024 के एनसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का क्राइम रेट नेशनल एवरेज क्राइम रेट से भी कम है। तो इसलिए बिहार को बदनाम करना राम को पूजे हम, माँ सीता हमरी जननी, हम नेता नेता हम विश्वगुरु, हम ही जन कल्याणकारी, हाँ हम है बिहारी, हाँ हम है बिहारी। तो आओ मिलकर करें हम निर्माण, बनाए बिहार भारत का अभिमान, अपनी पहचान अपना सम्मान, हम है बिहार इतिहास की गाथा, अतीत का गौरव अपनी पहचान अपना सम्मान, फिर से बनाए बिहार महान, अपनी पहचान अपना सम्मान, फिर से बनाए बिहार महान, फिर से बनाए बिहार महान, फिर से बनाए बिहार महान। Thank you so much. It was a wonderful performance. और अब guys, settle down please. बहुत अच्छा स्किट था आपको। अभिनंदन कुछ कहना चाहेंगे? I'm so sorry. I'm so sorry. लेकिन ये स्किट करने में कितनी मेहनत लगी हमें ही पता है। वो सुन दिया, प्लीज इधर आ जाओ, प्लीज भैया। भैया का लास्ट ईयर है, इनका इनफैक्ट लास्ट परफॉर्मेंस हो सकता है। प्लीज एक बार सब इनके लिए खड़े हो जाइए। सुमित भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मेडल भी जीता है अभी। थैंक यू सो मच। आप बैठ जाए प्लीज। थैंक यू सो मच। और अब एक पोएट्री परफॉर्मेंस होगी सिमरन से, तो कैन यू प्लीज